दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश गहरे संकट में है। इंडिया इज़ फेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज और ये आप ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बाहर लगी लाइनों को देखकर बता सकते हैं, जिसकी मेन वजह कोविड-19 की सेकेंड वेव है, जिसने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से चरमरा दिया। ऑक्सीजन एक बहुत ही क्रूशियल ट्रीटमेंट है उन पेशेंट्स के लिए जिन्हें बहुत ही सीवियर कोविड बीमारी है, क्योंकि ये बीमारी फेफड़ों या लंग के फंक्शन को प्रभावित करती है। इसमें कई लक्षणों में से एक सांस लेने की तकलीफ है, जिसकी वजह से निमोनिया भी हो सकता है, क्योंकि इसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड या पानी भर जाता है और अगर इंसान के फेफड़ों में रिक्वायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाती है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन फिर शरीर के ऑर्गन सिस्टम में नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से अंत में ऑर्गन्स फेल होना शुरू कर देते हैं। और बस इसी वजह से कई सारी सिटीज़ में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर आइसोलेशन सेंटर्स, प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के जानने वाले खाली सिलेंडर लिए इस होप में खड़े दिख जाएंगे कि शायद उन्हें जीवन बचाने वाली गैस मतलब ऑक्सीजन मिल जाएगी। ऑक्सीजन की कमी के चलते और बेलगाम कोरोना की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड ना सिर्फ शहरों में बल्कि रूरल इंडिया में भी बढ़ गई है, जिससे हुआ ये कि इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाली ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। सारा ध्यान मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन पर लगा दिया गया। मेडिकल ऑक्सीजन कोरोना से बेहद गंभीर रूप से ग्रस्त लोगों को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिन तरीक़ों से मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई किया जा सकता है उनमें से एक तरीका है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, जिसे LMO भी कहा जाता है। नमस्कार, आपका स्वागत है लाल क्लासेस में। मेरा नाम है तरुण। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन्स पर है। और आज हम आसान शब्दों में समझने वाले हैं क्या है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और इसे कैसे बनाया जाता है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हाई प्योरिटी ऑक्सीजन है, जिसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। इसे ह्यूमन बॉडी में इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। ऑक्सीजन के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से ये रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका स्टेट या रूप गैसियस फॉर्म का होता है। ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर देने की वजह से वो लार्ज वॉल्यूम में स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे LPG सिलेंडर्स। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO क्या होती है हमने ये तो जान लिया। अब देखते हैं ये बनती कैसे है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को कई तरीक़ों से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें सबसे कॉमन तरीका है एयर सेपरेशन यूनिट्स का इस्तेमाल करना। इन्हें हम ASU भी कहते हैं और इसे ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आइए जानते हैं ASU क्या होता है। ASU प्रोडक्शन प्लांट होते हैं जिनका काम लार्ज वॉल्यूम में गैसेस को अलग अलग करना होता है। ASU का काम वातावरण या एटमॉस्फेयर में उपलब्ध गैसेस में से ऑक्सीजन निकालना होता है, जो कि वह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड की मदद से करता है। ना सिर्फ ऑक्सीजन पर इसके साथ साथ वो नाइट्रोजन और अन्य गैसेस को भी निकालता है। अब बात करते हैं क्या है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड में वातावरण या एटमॉस्फेयर जिन सारी गैसेस से मिलकर बना है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एटसेट्रा, उन्हें बेहद ठंडा करके लिक्विड स्टेट में बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से सारी गैसेस अलग अलग हो जाती हैं और ठीक इस प्रोसेस के बाद लिक्विड ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। इसमें एटमॉस्फेरिक एयर को पहले -181 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लिक्विफाई हो जाती है। और चूंकि नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, इस वजह से नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में ही रहती है। पर आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन से काफ़ी मिलता जुलता है, जो कि -186 डिग्री सेल्सियस है और इसी वजह से एक अच्छा खासा अमाउंट आर्गन का ऑक्सीजन के साथ लिक्विफाई हो जाता है। फिर ऑक्सीजन और आर्गन के इस मिक्सचर को ड्रेन और डिकम्प्रेस किया जाता है। फिर इसे एक सेकेंड लो प्रेशर डिस्टिलेशन वेसल से गुजारा जाता है और जिसके बाद ये दोनों गैस अलग हो जाती हैं और अंत में ये प्यूरिफाइड लिक्विड ऑक्सीजन क्रायोजेनिक कंटेनर्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती हैं। हाल ही में भारत में चल रही ऑक्सीजन क्राइसिस का एक रीज़न ये भी था कि हमारे पास क्रायोजेनिक कंटेनर्स की कमी थी
और इस कमी को पूरा करने के लिए दूसरे देशों ने हमारी मदद करी और हमें क्रायोजेनिक कंटेनर्स भेजे। आपके जहन में ये ख्याल आ सकता है कि ये क्रायोजेनिक टैंकर्स या कंटेनर्स होते क्या हैं। क्रायोजेनिक का मतलब होता है तापमान को कम रखने वाला। तो इस हिसाब से क्रायोजेनिक कंटेनर्स का मतलब हुआ जो कंटेनर्स अपने अंदर रखी गई चीज़ों को बेहद ठंडा रखते हों। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का एक और भी तरीका है जिसे प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन टेक्निक बोलते हैं। देखते हैं क्या है प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन टेक्निक। इस मेथड में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है नॉन क्रायोजेनिकली, मतलब बिना टेम्परेचर को कम किए हुए, थ्रू सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस मेथड को एक प्रॉपर्टी जो बताती है कि हाई प्रेशर में गैस सॉलिड सरफेस की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसका फ़ायदा उठाया जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रेशर या दबाव जितना ज़्यादा होगा, गैस का एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखते हैं इस मेथड से कैसे ऑक्सीजन बनाई जाती है। एक गैस के मिक्सचर को, जैसे कि हवा को, एक दबाव से किसी वेसल में पास किया जाता है जिसमें जियोलाइट एड्सॉर्बेंट लगा होता है। तो वो उस हवा या एयर में से नाइट्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और जिस वजह से नाइट्रोजन उस एड्सॉर्बेंट पर चिपक जाता है और वेसल से निकली हुई हवा में अब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होती है। ऑब्टेन करी हुई ऑक्सीजन का अमाउंट एयर के अन्य कंपोनेंट्स पर भी डिपेंड होता है और इस चीज़ का फ़ायदा हॉस्पिटल ऑन साइट ऑक्सीजन जनरेट करके भी ले सकता है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को कॉन्सेंट्रेट करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर देता है। इन एडिशन टू द अबव सोर्सेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, हमारे पास पोर्टेबल ऑक्सीजन जनरेटर भी होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स कहते हैं और इन्हें आप आसानी से घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनती है ये तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए सीखते हैं क्या सही तरीका है मेडिकल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने का। मेडिकल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही सही तरीका है कि आप डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करें और आप खुद को डॉक्टर या अंतर्यामी समझकर पहले से ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स को जमा करके अपने घर में ना रखें और सिलेंडर्स की जमाखोरी करके काला बाजारी करने की तो कोशिश भी ना करें। आई होप आज के लेक्चर में आपको मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप उस टॉपिक के बारे में भी बताएं जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दूसरों की मदद करें और अपना ख्याल रखें।